अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 16 और डी टू अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। चैप्टर है रियल नंबर एंड अप्रॉक्सीमेशन। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक्सरसाइज 1A की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। फरहान, हुसैन, अनुषा, सारा एंड सलमान शेयर अ सम ऑफ मनी. फरहान टेक्स 1/5 of the sum of money. After Farhan has taken his share, Hussein takes 1/3 of the remaining money. After Hussein has taken his share, Anusha takes 1/4 of the remaining money. After Anusha has taken her share, Sarah takes 1/7 of the remaining money. After Sarah has taken her share, Salman takes all the remaining. What fraction of the sum of money is Salman's share? यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट है एक, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर से फरहान ने शेयर ले लिया अपना, जो कि था 1/5, ठीक है। जब उसने ले लिया और फिर उसके बाद जो अमाउंट बची उसके अंदर से फिर हुसैन ने शेयर ले लिया 1/3 का, ठीक है। फिर 1/3 लेने के बाद फिर जो अमाउंट बची है फिर अनुषा ने शेयर ले लिया 1/4 का, ठीक है। फिर 1/4 का जो शेयर अनुषा ने लिया है उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बची है तो उसके बाद सारा ने उसमें से शेयर ले लिया 1/7 का। इन सब ने अपने जब शेयर ले लिए तो जो हमारे पास आखिर में रिमेनिंग जो बच गए वो फिर सलमान ने ले लिए। तो हमें ये बताना है कि सलमान के पास बेसिकली कितनी अमाउंट आई, ठीक है। तो यही इसमें पूछा है और यही हमें करके शो करना है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फरहान ने ली थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मनी लेफ्ट आफ्टर Farhan has taken his share. यानी कि फरहान ने जब अपना शेयर ले लिया तो उसमें से कितनी अमाउंट बची। तो यहाँ पे हम जो टोटल अमाउंट को कंसिडर करेंगे वो 1 करेंगे, ठीक है। ये हमने 1 कंसिडर किया है कि ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट में से जो फरहान ने शेयर लिया वो था 1/5 का, ठीक है। तो 1/5 जो है फरहान का शेयर था और टोटल अमाउंट थी 1, ठीक है। ये हमने खुद से सपोज कर लेना है, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये वाली जो अमाउंट आई है 4/5, ये वाली अमाउंट बच गई थी, ठीक है। जो टोटल अमाउंट थी, टोटल अमाउंट में से जो फरहान ने शेयर लिया 1/5 का, जब उसमें से 1/5 का शेयर हटा दिया गया टोटल अमाउंट में से तो हमारे पास क्या बच गई 4/5। अब ये अमाउंट हमारे पास बच गई है। अब फरहान के बाद हुसैन ने अपना शेयर लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मनी लेफ्ट आफ्टर फरहान, यहाँ पे यानी कि फरहान के लेने के बाद ये बचा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेफ्ट आफ्टर हुसैन has taken his share, ठीक है। फरहान के लेने के बाद ये अमाउंट बची है। अब यहाँ पे हुसैन के लेने के बाद कितनी अमाउंट बचेगी तो हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कंसीडर किया था टोटल अमाउंट है 1 माइनस और यहाँ पे जो इसका शेयर है वो है 1/3 का, ठीक है, 1/3 का। और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची है ना 4/5 से, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। 1 3 ज़ा 3 माइनस इसको 1 से करवाएंगे इसको भी 1 से करवाएंगे, यानी कि 3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/5।
3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, यानी कि हुसैन ने जब अपना शेयर ले लिया तो हमारे पास 8/15 की अमाउंट बच गई है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद है अनुषा का, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मनी लेफ्ट आफ्टर Anusha has taken her share। ठीक है, ये जो अमाउंट है 8/15 जो बच गई है, ठीक है, जो लेफ्ट है उसमें से अनुषा अपने शेयर ले लेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1 हमारे पास टोटल अमाउंट है, इसमें से माइनस करेंगे अनुषा ने कितने लिए थे 1/4, 1/4 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि 8/15। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ इसका मतलब है 1 है, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8/15 से, तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/15। तो 8 3 ज़ा क्या हो जाता है 24 होता है और 15 4 ज़ा और यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और 0 यानी कि 12/30। फिर ये और कट होगा 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 6। अब इसको और कट कर लेते हैं 3 के टेबल से, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो जब अनुषा ने अपना शेयर ले लिया 1/4 का, तो हमारे पास जो लास्ट में अमाउंट बची है वो है 2/5 की। ठीक है, अब उसके बाद सारा और सलमान का रह गया, वो भी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे सारा ने जो शेयर लिया है वो है 1/7 का, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मनी टेकन बाय सलमान। तो अब हम सारा का निकाल लेंगे कि 1/7 जो है उसने शेयर लिया था, तो उसके बाद कितनी अमाउंट बची, यानी कि सलमान लास्ट है तो सलमान के पास कितनी अमाउंट रह गई रिमेनिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मनी टेकन बाय सलमान। तो हम सारा की अमाउंट जब हम निकाल लेंगे तो जो रह जाएगी वो सलमान की अमाउंट होगी। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मनी टेकन बाय सलमान 1 माइनस, और सारा ने जो शेयर लिया था वो है 1/7 का, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो हमारे पास अमाउंट बची थी 2/5 से। कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 7 ही आएगा, तो यहाँ पे जाएगा 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ये हो जाएगा 6/7 मल्टीप्लाइड 2/5। तो 6 2 ज़ा 12 और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। ये जो अमाउंट थी 12/35 की, तो ये सलमान के पास रिमेनिंग बची है, तो यही इसमें बताना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।